आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पीएम यशस्वी योजना 2023 के बारे में। जी हाँ, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं और क्लास 9th में पढ़ते हैं या 11th में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी योजना लेकर के आया है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि आपको, अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, इस एग्जाम को पास करते हैं तो आपको 75,000 रुपया छात्रवृत्ति दी जाती है 1 साल में। अगर आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, अगर इस एग्जाम को पास करते हैं तो आपको 1,25,000 रुपया की छात्रवृत्ति दी जाती है 1 साल में। तो काफी अच्छी योजना है। इस एग्जाम को पास करके आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक एग्जाम पास करना है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इस योजना का नाम है पीएम यशस्वी योजना और इसके तहत जो है यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म आ चुका है। अगर हम बात करेंगे तो देखिए फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 11 जुलाई 2023 से फॉर्म भरना शुरू हुआ है और 10 अगस्त 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये समय है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, अभी समय है आपके पास, फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा चीज है कि देखिए यहाँ पे लास्ट डेट आपको बता दिए कि 10 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद फॉर्म जो सुधार, अगर कुछ गलत भरा जाता है तो उसका सुधार भी आप कर सकते हैं 16 अगस्त तक। 12 अगस्त से 16 अगस्त 2023 तक इसका सुधार भी कर सकते हैं। एग्जाम फी की बात करते हैं तो इसमें कोई भी एग्जाम फी आपको नहीं लगता, यानी कि आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल से है तो मोबाइल से भी भर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से भी भर सकते हैं। अगर आपको भरना नहीं आता तो किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके भरा भी सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो एनटीए की वेबसाइट, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। परीक्षा आपको जो होगा, परीक्षा होगा 29 सितंबर 2023 को। नोट कर लीजिए, परीक्षा आपका होगा 29 सितंबर 2023 को। और ये जो परीक्षा होगा इसका पेपर और पेन मोड यानी OMR सीट पर आपका परीक्षा होगा। जैसे NMS और का परीक्षा होता है उसी तरह से OMR सीट पर आपका परीक्षा होगा। और इसके बाद जो है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न में आपको 4 विकल्प भी मिलेंगे। दूसरी बात है कि इसमें आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 100 होगा, ठीक है। और आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट टोटल आपको समय मिलेगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर किस भाषा में होगा, तो हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। तो दोनों लैंग्वेज में आपका परीक्षा होगा। जो भी लैंग्वेज आपको अच्छा से आता है उसमें आप परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, उसके बाद चलिए ये एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा आपका सेंटर कहाँ आएगा। चलिए ये सब आपको बता चुके हैं। वेबसाइट देख लीजिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो इस पे जाके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और बात करते हैं, इस योजना का नाम आपको बता चुके हैं पीएम यशस्वी योजना। कौन भर सकता है? जो स्टूडेंट अभी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं। तो और अगर कास्ट की बात करेंगे तो किस वर्ग के बच्चे भर सकते हैं? जो OBC कैटेगरी से आते हैं वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसके बाद EBC वाले भी भर सकते हैं। और उसके बाद है DNT वाले स्टूडेंट, अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लिए है, बाकी अदर कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं भर सकते। तो OBC, EBC और DNT, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट, लड़का लड़की सभी के लिए है। उसके बाद बात करते हैं, चलिए उसके बाद और कुछ जानकारी जरूर, बहुत सारे इसमें कितना कौन कौन विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना मार्क लाना है, सारा कुछ बताएं, जरूरी जानना है। तो यहाँ पे देखिए OMR सीट परीक्षा का बता चुके हैं। क्वेश्चन देखिए आपको कौन कौन विषय से पूछा जाएगा। गणित से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी में 1 नंबर होगा। उसके बाद विज्ञान से 25 क्वेश्चन रहेगा, सोशल साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज से आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 नंबर का परीक्षा होगा, ठीक है। पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा, यानी कि अगर कोई ऑप्शन आपका गलत हो जाता है तो उसमें नंबर नहीं काटा जाएगा। समय बता चुके हैं आपको, 1 घंटा 150 मिनट का समय मिलेगा एग्जाम में। एग्जाम का जो डेट है यहाँ पे दिया हुआ है 28/9/2023, यानी 28 सितंबर 2023, ठीक है। उसके बाद जो है पास करने के लिए आपको 35% नंबर लाना होगा, ठीक है। यानी 100 में आपको अगर 35 से ज़्यादा आ जाता है तो आप पास कर जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसका कट ऑफ भी निकलता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मार्क लाएंगे तो बेहतर रहेगा।
चलिए बता चुके हैं आपको। सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी जो किताब होता है उसी से आपको पूछा जाएगा। अगर आप 9th का एग्जाम देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए क्लास 8 और 9th का जो है इसी से आपको पूछा जाएगा। अगर आप 11th का देंगे तो आपको 10th और 11th से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलेबस हो गया। तो अगर इसके बारे में फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारा जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। तो इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।